तो साल 2026 से ना पैन कार्ड बनवाने का पूरा तरीका बदलने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं ज़रूरी नियम जारी कर दिए हैं। तो अगर कोई भी नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहा है या फिर पुराने में कुछ ठीक ठाक करवाना है, तो भाई ये जानकारी उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो सीधा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की कोई योजना है, या हो सकता है कि मौजूदा कार्ड में नाम या जन्मतिथि में कोई सुधार करवाना हो। अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर इन नए नियमों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बात करेंगे उस बड़े अपडेट की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ला रहा है। देखेंगे कि ये नए फॉर्म्स कौन से हैं। समझेंगे कि आधार का रोल अब कैसे बदल गया है। जन्म तिथि के प्रूफ के लिए अब कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, और सबसे जरूरी, अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पहली और सबसे बड़ी बात, पैन एप्लीकेशन और जन्म तिथि के प्रमाण से जुड़े जो भी दिशा निर्देश थे, उन्हें पूरी तरह से बदला जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, समझ लीजिए कि पूरी प्रक्रिया को ही नया रूप दिया जा रहा है। और एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये बदलाव सिर्फ नए पैन कार्ड बनवाने वालों पर ही असर नहीं डालेंगे। अगर किसी को अपने मौजूदा पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन या अपडेट करवाना है, तो उन्हें भी इन्हीं नए नियमों को फॉलो करना होगा। और ये तारीख, इसे तो दिमाग में बिठा लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इसी दिन से पैन कार्ड से जुड़ा हर काम इसी नई प्रक्रिया के तहत होगा। चलिए अब बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की। वो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हम और आप इतने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से बदला जा रहा है। मतलब पुराने फॉर्म अब इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। अब तक जो फॉर्म 49A, 49AA और करेक्शन वाले फॉर्म्स चलते थे, उनकी जगह अब एक पूरी की पूरी नई सीरीज आ रही है। ये हैं फॉर्म 93, 94, 95 और 96। अब से हर आवेदक को इन्हीं नए फॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आते हैं इन नए नियमों के शायद सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव पर। यह अपडेट सीधे सीधे आधार कार्ड की भूमिका से जुड़ा है और इसे समझना बेहद जरूरी है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि 1 अप्रैल 2026 से पैन एप्लीकेशन के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जी हां, ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी चेंज है। और इसमें किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। ये नियम हर तरीके के एप्लीकेशन पर लागू होगा, चाहे कोई ऑनलाइन अप्लाई करे, ई-केवाईसी के जरिए करे या फिर ऑफिस जाकर फिजिकली फॉर्म जमा करे। किसी भी हालत में आधार को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो अब जाहिर सा सवाल मन में आता है कि अगर आधार कार्ड नहीं, तो फिर जन्म तिथि साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी एक बिल्कुल साफ सुथरी लिस्ट जारी कर दी है। तो देखते हैं कि विभाग ने किन डॉक्यूमेंट्स को हरी झंडी दिखाई है। लिस्ट में ज्यादातर आम डॉक्यूमेंट्स ही हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इंडियन पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इनके अलावा वोटर आईडी कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट या शादी का सर्टिफिकेट भी काम करेगा। और हाँ, अगर किसी के पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला फोटो कार्ड है, तो वो भी पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। चलिए अब उस हिस्से पे आते हैं जो बताता है कि अगर कोई इन नए नियमों को नजरअंदाज करता है तो क्या होगा। विभाग ने इस मामले में बहुत ही कड़ा और साफ नियम बनाया है। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए ये देखिए उस ऑफिशियल सर्कुलर का एक हिस्सा जिसमें इन सारे नियमों का जिक्र है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये सारे निर्देश सीधे विभाग की तरफ से ही आए हैं। और जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। सर्कुलर में लिखा है कि अगर जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड दिया गया तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। यहाँ चाहिए का मतलब है कि ये कंपलसरी है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस पूरी बात का सार ये है कि इसमें कोई भी ढील या छूट नहीं मिलने वाली है। अगर गलत डॉक्यूमेंट दिया तो एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना तय है, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। इसलिए सही डॉक्यूमेंट्स का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अंत में एक ही सवाल है, क्या 2026 में पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? ये सोचने और अपने सारे कागजात को एक बार चेक कर लेने का बिल्कुल सही समय है, ताकि जब ये नए नियम लागू हों तो कोई भी परेशानी ना हो।